हेलो एवरीवन। तो आज से हम चालू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है, एक प्रोसेस होती है ये रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्ड करना, क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, समराइज़ करना, ठीक है, एनालाइज करना और क्लासीफाई करना और उनको एलोकेट करना। एलोकेट मतलब कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी कॉस्ट हमारी निकल के आ रही है। और ये जो कॉस्ट है हम क्यों करते हैं, ऐसा एलोकेट करते हैं ताकि हमें टोटल कॉस्ट पता चल सके। और ये जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, वो हमें हेल्प करती है मैनेजमेंट में या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करने के लिए। और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सेलिंग कॉस्ट डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए पेन है, पेन अगर 10 रुपये का हम बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो कुछ और होगी ना बनने की। मान लीजिए वो 8 में बना और 2 रुपये उस पर प्रॉफिट मिल रहा है हर एक पेन पे। तो ये जो मतलब ये डिसाइड किया हमने कि ये 8 में बना है, ये किससे, अलग अलग यूनिट से पता चला होगा हमें, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग कॉस्ट आई होगी। ठीक है, कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आई होगी, कुछ प्रोडक्शन से आई होगी, कुछ सेल्स से आई होगी। तो ऐसे ऐसे करके ये कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, हम समराइज़ करते हैं, एलोकेट करते हैं। फिर उसमें जब हम प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होता है बिज़नेस को, वो हम जोड़ते हैं। उसके बाद हमारी सेलिंग कॉस्ट निकल के आती है। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमें किस किस चीज़ों में मदद करती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। सबसे पहले मैंने यही बताया था, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में ये मदद करती है। फिर कंट्रोलिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है, जैसे बिज़नेस के जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं कि मतलब आज इस चीज़ में खर्च हुआ या ये हुआ बिज़नेस में, कोई भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी कॉस्ट आती है उसको कंट्रोल करने में ये मदद करती है। फिर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी मतलब होता है कि हर चीज़ एक तो कम से कम रिसोर्सेज में यूज़ हो और इफ़ेक्टिव मतलब टाइमली कंप्लीट हो वो चीज़, तो उसको हम एफिशिएंटली कहते हैं। तो ये हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ करता है। फिर आइडेंटिफाइंग वेस्टेजेस। इससे हमें ये पता चलता है कि आखिर हम कहाँ अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं जहाँ हमें करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 4 हो गए हैं ये, फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, कंट्रोलिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और आइडेंटिफाइंग वेस्टेजेस। ठीक है, अब हम जानते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 मेथड हैं कुछ। ठीक है, देखते हैं। अब ये जो मेथड्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो हमें किस चीज़ में मदद करती हैं। ये हमें मदद करती हैं कॉस्ट पता लगाने में, कि हम मतलब कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे जो बिज़नेस की है वो कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, प्रोडक्शन और सर्विसेज की। ठीक है, फर्स्ट मेथड है जॉब कॉस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में भी आए हैं ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ स्किप ना करें। जॉब कॉस्टिंग में ट्रैकिंग ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यू एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। जब हम किसी एक प्रोजेक्ट पे, जैसे मान लीजिए कि फर्नीचर की दुकान है, तो फर्नीचर की दुकान पे कई बार ऐसा होता है कि वो हमें दिखाते हैं कि इस टाइप के फर्नीचर हमें मिल जाएंगे, आप बता दीजिए आपको कौन सा बनवाना है, कस्टमाइज करवाते हैं। तो जैसे जो हिसाब का जैसा प्रोजेक्ट आता जाता है, उसके हिसाब से जब हम कॉस्ट जो है वो इनकर करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो उसको हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाएगा फर्नीचर, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जब हम लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करते हैं, कोई चीज़ मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं, 1 साल से ऊपर के लिए जनरली बात की जाती है इसमें। या फिर जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हमें नहीं पता डेली कितनी कॉस्ट आएगी, पर इतने में बनना जाना चाहिए ये आइटम। ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स और बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग, ब्रिजेस वगैरह में यूज़ होता है। बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर बैच के लिए कॉस्ट डिसाइड की जाती है। बैच कैसे होते हैं, जैसे कि मेडिसिन के बैच हो सकते हैं, बेकरी आइटम्स के बैच हो सकते हैं, ऐसे। प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस मतलब क्या होता है,
कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी कॉस्टिंग होती है, ठीक है। यूज्ड वेयर प्रोडक्शन इज डन इन अ कंटिन्यूस ऑयल रिफाइन, ठीक है, यूज्ड वेयर प्रोडक्शन इज डन कंटिन्यूसली, ठीक है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो चलता ही जा रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल है जैसे ऑयल रिफाइनिंग, शुगर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो बिजनेसेस होते हैं बड़े बड़े, उसमें वो डेली कुछ कुछ यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उनका जो मतलब वो इन्वेंट्री है वो भी ख़त्म ना हो, काम भी चलता रहे और उन्हें ज़्यादा प्रोडक्ट एकदम से प्रोड्यूस ना भी करना पड़े, इसलिए वो डेली करते हैं। और फिर ऑपरेशन कॉस्टिंग, ठीक है, यूज्ड व्हेन आइडेंटिकल आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस। जैसे कि जब कोई भी, मान लीजिए कि बोट के ईयरबड्स हैं, अब जब वो बने होंगे, ठीक है, उस टाइम उनने पहले बहुत सारे सैंपल्स बनाए होंगे, उसके ट्राई करे होंगे अलग अलग, ठीक है, दिखने में तो एक से होंगे लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होंगे, जब जाके हमने एक डिसाइड किया कि हाँ ये वाला सबसे अच्छा है तो हम ये बेचेंगे, उन्होंने डिसाइड किया होगा ऐसा। तो जब मतलब हम कुछ चीज़ें बना बना के उसकी कॉस्ट इनकर करते हैं फिर, और उसमें जो खर्च आता है वो तो अब हमारे कोई काम का है नहीं है, जो दूसरे प्रोडक्ट से बचे सैंपल उनको कहते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग। इसके एग्जांपल हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग यूज्ड व्हेन आइडेंटिकल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें और ऑपरेशन कॉस्टिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें भी क्या होता है, आइडेंटिकल मतलब होता है एक से दिखने वाले, ठीक है, एक से दिखने वाले यूनिट्स जो हैं जब प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि सीमेंट की जो बोरियाँ रहती हैं वो सब एक सी रहती हैं, ठीक है, जब वो प्रोड्यूस होती हैं तो जैसे कि ब्रेक्स हो गई, ठीक है, सारी एक सी दिखती हैं ऐसे। फिर है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में क्या होता है, यूज्ड इन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो सकती है, हॉस्पिटल्स हो सकती है, होटल्स हो सकती हैं, सब में हमें सर्विसेज मिलते हैं और उसके लिए हम पे करते हैं, ना कि हम इनसे कुछ प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, ना कुछ, ज़्यादातर हम इनसे सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो उसको सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं। तो यही होती हैं मेथड्स कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस। इसका ज़रूर क्वेश्चन पढ़ के जाएँ, ये आते हैं एग्ज़ाम में, अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आए हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले है पर्पस, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो पर्पस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है कि कंट्रोल और रिड्यूस करना कॉस्ट को, कि हमारी जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कैसे करके कम करें, ठीक है, ताकि हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकें, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसमें क्या है ये देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ठीक है, इसमें कॉस्ट की बात की जाती है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाती है, ठीक है। पर्पस क्लियर। यूज़र्स, इसमें मेनली इंटरनल यूज़र्स होते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो किसी भी बाहर को किसी को पता नहीं होती है कि किसी बिज़नेस की कितनी कॉस्ट आ रही है, वो या तो बिजनेसेस अपना प्रॉफिट बताते हैं या सेल्स बताते हैं, लेकिन कोई भी अपनी कॉस्ट नहीं बताता, क्योंकि ये इंटरनल चीज़ों में आता है, इंटरनल सोर्सेज होते हैं ये मैनेजमेंट को में हेल्प करते हैं। जो मैनेजमेंट रहता है वो इसको देखता है ताकि उनको हेल्प मिल सके आगे के प्रोडक्ट डिज़ाइन वगैरह करने में या एडवर्टाइज़ करने में, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए होती है, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। अब ये सब जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर है स्कोप, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। हम इसमें सिर्फ कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट का एनालाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कितनी कॉस्ट हुई है, सिर्फ डिटेल्ड में कॉस्ट को ही पढ़ा जाता है। और जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, हम पूरे बिजनेस के, पूरे फाइनेंशियल बिजनेस की बात करते हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस की, उसकी कॉस्ट की भी बात करते हैं। कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड रहती है, ठीक है। फिर टाइम और फोकस, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है,
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तुम अभी कॉस्ट देखोगे अपनी कि कितनी कॉस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर तुम आगे की पॉलिसीज़ बनाओगे कि जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम आ सके। फिर और बजट में, क्योंकि हम पहले देखेंगे कि हाँ हमें कितनी कॉस्ट है, उसके हिसाब से ही तो बजट बनाएंगे ना। फिर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल बेस्ड पे है, वो पास्ट के बेस्ड पे रहती है। पास्ट में जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की रहती हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट, मतलब हर ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको अपनी जो डाटा है वो शो करना पड़े बार बार। जब भी मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, वो वैसे उनको दे देता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको जनरली या तो अपनी जो रिपोर्ट है वो 1 साल में या मतलब आधे साल में, 6 मंथ में या 4 मंथ में करनी पड़ती है रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब हम टेक्निक्स क्यों पढ़ रहे हैं आखिर? देखिए, मेथड्स में और टेक्निक्स में क्या अंतर है। मेथड्स में हमने क्या किया, हमने जाना कि कॉस्ट हमें कैसे पता चलेगी, और अब हम टेक्निक्स में ये सीखेंगे कि हम इस कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें, कम कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहली है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट टू फाइंड वेरिएंसेस। जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, मान लीजिए कि मुझे नहीं पता मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, मैंने बिज़नेस चालू किया, ठीक है, और फिर बाद में मैंने ये सोचा कि ये जो पेन मैं बना रही हूँ ये 8 रुपये में बन जाना चाहिए ताकि मैं 10 रुपये में इसको बेच के 2 रुपये का प्रॉफिट कमाऊँ। अब पता चला कि वो पेन जो है वो 9 रुपये में बना, तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया, है ना। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या डिसाइड की थी कि 8 रुपये में बन जाना चाहिए, और आया क्या, मतलब एक्चुअल के कॉस्ट क्या आई, 9 रुपये। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको कम करना, मतलब 8 से 9, 1 रुपये का जो डिफरेंस आया उसको कम करना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है, ठीक है। देखिए, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट टू फाइंड वेरिएंसेस। वेरिएंसेस मतलब डिफरेंसेस होता है, ठीक है। फिर है मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले मार्जिनल जान लीजिए क्या होता है। मार्जिनल मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट में कितना बढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस है 10 रुपये, अब वो 12 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 2 रुपये बढ़ी, उस हिसाब से इसको देखा जाता है। तो फोकस ऑन चेंजेस इन कॉस्ट एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है उसमें कितना चेंज हुआ, ठीक है। अगर देखिए कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो उसमें हमारे लिए फ़ायदा ही रहता है, लेकिन अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो वो क्यों बढ़ रही है, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर्स यूज़ करते हैं ताकि वो सही हो जाए, ठीक है। फिर है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्टिंग कंसिडर की जाती है। फिक्स्ड कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होती है ना। तो फिक्स्ड कॉस्टिंग मतलब जब फिक्स्ड जो कॉस्ट है उसमें चेंजेस ना आए ज़्यादा, उसको हम फिक्स्ड कॉस्टिंग कहते हैं। वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होती है कि कॉस्ट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए, एक कंपनी जो है उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि कॉस्ट एक सी ही बनी रहे, ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमें दोनों चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो इसलिए एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसको इंग्लिश में देखिए, कंसिडर्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में क्या है, यूजिंग द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल अक्रॉस सिमिलर इंडस्ट्रीज। मतलब जो जैसे मान लीजिए एक टाटा की शुगर इंडस्ट्री है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ही रिलायंस की एक शुगर इंडस्ट्री है। तो अब दोनों बना तो शक्कर ही रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज़ हैं, जो पहले से चली आ रही हैं, वो भी सेम चल रही हों जब, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स, कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स ये फॉलो करते हैं वही ये फॉलो कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मतलब कोई अंतर नहीं आ रहा है दोनों की, ना कॉस्ट में ना कुछ, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स ही सेम यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। फिर है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, रिकॉर्ड्स कॉस्ट आफ्टर दे आर इनकर्ड ओरिजिनल। देखो,
जब हम कॉस्ट को हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है कि पुराना, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है कि कॉस्ट जो पहले आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेके फिर आगे का सोचते हैं। रिकॉर्ड्स कॉस्ट आफ्टर दे आर इनकर्ड, कॉस्ट आने के बाद उसको रिकॉर्ड करना हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।